गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? नन्हे मुन्ने क्लास 11 कैसे हो बेटा? सब मज़े में? अच्छा चल रहा है? एग्ज़ाम का टाइम आ गया, अब तो एग्ज़ाम के मुताबिक हम लोग को पढ़ना होगा। तो बच्चे, इसी को लेकर के मैं आज से तुम लोग के लिए एक नया क्लास लेकर आया हूं जो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैं तो यूं कहूं कि तुम्हारे लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, रामबाण का काम करेगा। मेरा ऐसा थिंकिंग है कि अगर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, अगर ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस तुमको एक लिमिट सीक्वेंस के साथ एक रेगुलर ड्यूरेशन के साथ अगर तुमको ऐसे क्लासेज अगर प्रोवाइड कराया जाए तो नो डाउट तुम घर बैठे, ऐसे तो तुम्हारा पढ़ा हुआ है। मैं जो बच्चे मेरे पास क्लास ऑफलाइन कर रहे हैं उनको तो मैं सारा क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर अब होता है ना कि जब तुम बाय द वे रिवीजन करोगे तो तुमको ऐसे एक अपना नोट्स निकाल के रखना होगा, एक बुक्स तुमको निकाल कर रखना होगा, फिर तुम उसमें तुम पढ़ाई करोगे। तो तुम्हारा क्या होगा कहना कि एक मेन टाइम का जो स्लॉट है तुम्हारा उसमें खर्च होगा। लेकिन मैं जो तुम्हारे पास क्लास ला रहा हूं, अगर तुम अच्छे ईयरफोन लगा करके, और मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा रखा हूं, फिर तुम एक बार अच्छे से देख लेना, और उसके बाद जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब तुम्हारे पास कुछ बेकार के समय होंगे, अब मैं बेकार का तो नहीं बोलूंगा, बट मतलब कुछ एक्स्ट्रा जब टाइम तुम्हारे पास होंगे, उस टाइम में तुम इस क्लास को आराम से बैठ करके देख सकते हो और तुम्हारा नंबर ऑफ रिवीजन्स हो सकता है। तो बच्चे, इसी क्रम में मैं तुम्हारे लिए आज 2022 जो तुम्हारा अभी एग्जाम होने का चांसेज है, 2 दिसंबर में जो तुम्हारा एग्जाम होने का चांसेज है, उसको लेकर के मैं तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं बेटा, इंपॉर्टेंस फॉर 2022। और बच्चे, जहां तक रिवीजन का मामला है तो सबसे पहले मेरे को लगा कि वेक्टर से रिवीजन तुम्हारा हम शुरू करते हैं, क्योंकि वेक्टर में भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो या तो 2.5 मार्क्स के दे सकता है, और अगर तुम लक्की हो तो तुम्हें 5 मार्क्स का भी दे सकता है। वेक्टर्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। और मेरे से अगर पूछा जाए तो वेक्टर्स में ये जो 4 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पहला कि अगर बाय द वे 2 वेक्टर दिया हुआ है और उन वेक्टर्स से एक कोई थर्ड वेक्टर है जो उसका रिजल्टेंट है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसको लेकर के क्वेश्चन बन सकता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मैं इस पर अभी तुमको डिस्कस करूंगा। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर कोई वेक्टर दिया गया है, उस वेक्टर को रिजॉल्व किया जा रहा है। अब वेक्टर जब रिजॉल्व होता है तो एक्सिस पर रिजॉल्व होता है, और इसका रिजोल्यूशन 2 तरीके का हो सकता है, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंड 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस मेरे थिंकिंग से 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को तुमको डिराइव करने के लिए दे सकता है, तो एक क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम्हारा थर्ड इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो मेरे सेंस में आ रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट एंड इट्स टोटल प्रॉपर्टीज, इसमें जो तुमको 6, 7, 8 प्रॉपर्टी हम बताए हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट है क्या, इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, इसका क्या फॉर्मूला आता है, और फिर इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज बोले तो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो इसका प्रॉपर्टीज माना जाता है। 6, 7, 8 फॉर्मूले होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंस लग रहे हैं। और अगर मैं बोलूँ तो वेक्टर प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस है। अगर वेक्टर से कोई क्वेश्चन अगर देने का वो लॉन्ग क्वेश्चन में या 2.5 मार्क्स में अगर देने का वो अगर सोचेगा, तो हमको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस को हिट करना चाहिए। तो इसी क्रम में बच्चे बारी बारी से दो क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा, फिर 2 क्वेश्चन तुमको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। उस प्रकार से तुम्हारा पूरा वेक्टर का रिवीजन हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं फिर काइनेमैटिक्स लेकर के आऊँगा, पूरा काइनेमैटिक्स का जो 2, 3, 4 क्लास होगा उसको मैं रिवीजन करा दूंगा। उसी प्रकार से मैं फिर लॉ ऑफ मोशन लेकर के आऊँगा तुम्हारे सामने, लॉ ऑफ मोशन में 2, 3, 4 क्लास जो भी लेंगे उसमें पूरे लॉ ऑफ मोशन का रिवीजन करा दूंगा। और इसी प्रकार से मैं ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, तो सारे के सारे यूनिट अगर इतने छोटे छोटे क्लासेस में अगर रिवीजन हो जाए तो क्या मज़ा आ जाएगा, है ना। और टीचर सामने तुम्हारा खड़ा रहेगा, मैं तुम्हें खुद ही एक्सप्लेन करते रहूँगा। तो बच्चे, तुम्हें बहुत ही फायदा होने वाला है, तो एक क्लास अच्छा से करना। तो आते हैं इसी
क्रम में, इसी सीक्वेंस का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं बेटा तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बेटा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। क्या मतलब? बाय द वे बेटा तुमको एक वेक्टर ऐसा दे दिया गया है, बाय द वे तुमको दो वेक्टर दे दिया गया है। मान लो एक वेक्टर p वेक्टर है और दूसरा वेक्टर q वेक्टर है। p वेक्टर है और q वेक्टर है, ये दो वेक्टर हैं। और बाय द वे ये दोनों वेक्टर का ए रिजल्टेंट वेक्टर है, ए रिजल्टेंट वेक्टर है। सबसे पहला तो तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि व्हाई यू से द लाइन लाइक ए रिजल्टेंट। आप सर इसको रिजल्टेंट क्यों कह रहे हैं? तो बच्चे जब मैं आपको ऑफलाइन क्लास में वेक्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि अगर ये वेक्टर का साइन आप देते हो तो आगे वाले को हम हेड कहते हैं और पीछे वाले को हम टेल कहते हैं। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। बट शॉर्ट में तुम बोलोगे हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। और मैंने तुम्हें लॉ बताया था बेटा कि अगर हेड से टेल मर्ज होगा, इफ मीटिंग फ्रॉम हेड एंड टेल, तो ये क्या होता है, दोनों ये दोनों ऐड हो जाएगा। अगर उस और जो लाइन टेल से टेल को और हेड से हेड को मिलाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये रिजल्टेंट है क्योंकि ये टेल से टेल को और हेड से हेड को मिला रहा है। और टेल से टेल को और हेड से हेड को जो लाइन मर्ज करता है, जो वेक्टर मर्ज करता है, उसको रिजल्टेंट कहते हैं। इसी प्रिंसिपल पर बच्चे अगर तुम इसको देखो ठीक से तो ए रहा हेड और ए रहा टेल, इसका मतलब ए दोनों ऐड हो जाएगा और ए रिजल्टेंट है। बाय द वे ए रिजल्टेंट आर है। अब थोड़े से हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, इसको आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं और एक यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ए परपेंडिकुलर है। अब तुम चाहो तो इसको पैरेललोग्राम भी बना दो। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा बेटा? तो जैसा साइड ए है वैसा ही साइड तुम ऐसे ले लो, जैसा साइड ए है वैसा ही साइड तुम ऐसे ले लो। अब ये बन गया पैरेललोग्राम। क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बन गया। लेकिन बच्चा तुम्हारा जो कैलकुलेशन में तुम्हारे जो पार्टिसिपेट करने वाले साइड हैं वो साइड तुम्हारा ए है, यही पार्टिसिपेशन करेगा। तो बच्चे तुम इसी पर फोकस करना। बाय द वे एंगल अल्फा है, ए एंगल थीटा है, ए एंगल अल्फा है, ए एंगल थीटा है। मैं उम्मीद करूं बच्चे कि तुमको समझ में आ गया है। ये फिगर तुम बिना देखे बना सकते हो। और मैं यहाँ पर ले लूँ कि तुमको कौन कौन सा नोटेशन में कौन कौन सा मैं तुम्हें वर्ड यूज किया हूँ। तो यहाँ O है, ए P है, ए D है, ए C है। और जो मैं पैरेललोग्राम बनाया हूँ, चलो मैं अभी इसमें पैरेललोग्राम नहीं लेता हूँ। मैं पैरेललोग्राम जो है मतलब क्या मैंने बनाया, ए बनाया O, ए P है, ए D है, ए C है, ए B है, O B C P D ए परपेंडिकुलर है। उम्मीद करें कि तुम लोग को फिगर समझ में आ गया है। पक्का बिना देखे बना सकते हो। चलो एक बार फिगर तुमको और बताते हैं। मैं 2 बार 3 बार 4 बार फिगर बना करके हर एक चीज को 3 बार 4 बार तुमको मैं बताऊंगा। पूरा फोकस्ड करना, कॉन्सेंट्रेट करके बार बार तुम इसको देखने का प्रयास करना। फिर से फिगर देख लो। तुम क्या करना, एक वेक्टर ऐसे ले लेना, एक वेक्टर ऐसे ले लेना, इसका ए रिजल्टेंट ले लेना, इस वेक्टर का नाम p वेक्टर देना, इस वेक्टर का नाम q वेक्टर देना। ए रिजल्टेंट है, इसको r वेक्टर ले लेना, ये r वेक्टर है। तुम थोड़े कंस्ट्रक्ट करना, इसको आगे बढ़ाओगे, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दोगे, बस कैलकुलेशन का तुम्हारा फिगर बन गया। बच्चा उम्मीद करें कि तुमको ये फिगर पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। चल फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा, शाबाश। ऐसे ही तुम क्या करना, 2 बार 3 बार 4 बार कॉपी में फिगर बनाना, तुमको एक एक चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब आओ, तो बच्चा ए तुम्हारा p वेक्टर है और ए तुम्हारा q वेक्टर है। चलो बहुत अच्छे। अभी तुमको मैं इस पूरे ट्रायंगल का बात करता हूं, ए पूरे ट्रायंगल का बात करता हूं। अगर मैं ए पूरे ट्रायंगल का बात करूं, OCD पूरे ट्रायंगल का मैं बात करूं, OCD, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या ये OCD राइट एंगल ट्रायंगल है? क्यों सर? यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस साहब ने क्या फॉर्मूला दिया था कि स्क्वायर ऑफ हाइपोथेनियस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। चलो इतना लंबा चौड़ा कथा नहीं सुनने का जरूरत है। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर अगर बाय द वे तुम यहां इस ट्रायंगल से आना चाहो, ए पूरे ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल में आना चाहो, यहां से मैंने इतने को कटकर बाहर निकाल दिया, तो क्या तुम कह सकते हो कि OC स्क्वायर
ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्या कह सकते हो? ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। चलो अब इसको इक्वेशन अभी तत्काल 1 ले लो। लेकिन बच्चा अगर तुम इस ट्रायंगल में आओ सी पी डी, इन ट्रायंगल सी पी डी, इससे तुम क्या करो कि ए साइड और ए साइड दोनों को तुम फाइंड कर लो। जैसे इसका वैल्यू P है, इसका वैल्यू Q है, इसका वैल्यू R है। अगर बाय द वे कोस यूज करोगे तुम, कॉस थीटा अगर यूज करोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? B बाई एच। B बोले तो PD और H बोले तो Q, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो PD इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा Q कॉस थीटा। उसी प्रकार ए कितना निकल गया? ए निकल गया Q कॉस थीटा। उसी प्रकार से अगर तुम साइन यूज कर लो, साइन थीटा यूज कर लो, तब हो जाएगा P बाई एच। P बोले तो CD और H बोले तो Q, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो CD इज इक्वल टू Q साइन थीटा। तो बच्चा तुम्हारा ए कितना निकल गया? Q कॉस थीटा, और ए कितना निकल गया? Q साइन थीटा। इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल तुम्हारे सामने खड़ा है उस ट्रायंगल्स में जितने भी छोटे बड़े साइड्स हैं वो सारे साइड्स का वैल्यू तुमको पता हो गया है। चलो बहुत अच्छे। अब जब साइड्स तुमको पता चल ही गया तो ये सारे वैल्यू को तुम क्या करो? इक्वेशन 1 में लाने का प्रयास करो। इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या है? फिर से इक्वेशन 1 में आओ, ओ सी स्क्वायर। अब जिस साइड को तुम ओडी कह रहे हो, ये जिस साइड को तुम ओडी कह रहे हो, क्या उसको तुम ओपी प्लस पीडी कह सकते हो बेटा? कह सकते हो ना? तो चलो इसको तुम कह दो ओपी प्लस पीडी का स्क्वायर, और ए जैसे CD है उसी प्रकार से इसको CD रहने दो, तो ए हो गया CD का स्क्वायर। आ जाओ बहुत अच्छे। OC, अब सारे का वैल्यू पुट कर लो। अब जितने भी वैल्यूज तुम निकाल करके रखे हुए हो वो सारे के सारे वैल्यूज यहां पर पुट करो। अब बोलो OC का मतलब क्या? तो OC का मतलब R। चलो बहुत अच्छा, तो यहां हो गया R स्क्वायर इन ब्रैकेट। बोलो OP के बदले क्या? तो OP के बदले P। चलो बहुत अच्छे बच्चा, यहां पर P पुट कर लो। अब बोलो PD का मान क्या रखो बेटा? तो PD का मान Q कॉस थीटा। एक्सेलेंट। PD का मान क्या निकाले हो? Q कॉस थीटा। एक्सेलेंट। तो यहां Q कॉस थीटा रख लो, इसका स्क्वायर कर लो। अब बोलो CD के बदले क्या रखोगे? नो डाउट Q साइन थीटा। एक्सेलेंट Q साइन थीटा। बहुत अच्छा, इसका स्क्वायर कर लो। बच्चा अगर तुम बाय द वे इसको तुम ब्रेक करते हो तो R स्क्वायर। अब बोलो इसको क्या करोगे? यस क्या करोगे? देखो ठीक से अपने अलजेब्रा को यूज करो। अलजेब्रा तुम्हारा बहुत बड़ा शक्ति है। जूनियर विंग्स के जो अलजेब्रा है 0 क्लास टू 10 क्लास, वो तुम्हारा बहुत बड़ा पावर है। उसको कभी भी अपने से मत निकलने दो। आज तुम क्लास कर रहे हो, फ्यूचर में क्लास करोगे, कल तुम जॉब्स का तैयारी करोगे, चाहे तुम साइंस से जुड़ा हुआ जॉब्स लो या तुम आगे जाकर के किसी जनरल कंपटीशन का जॉब करने जाओ, अलजेब्रा तुमको बहुत काम आएगा। बिना अलजेब्रा का बच्चा तुम अच्छा क्लास नहीं कर पाओगे, तो अलजेब्रा पर पूरा केयर करना। अब यहां तुम क्या करोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे। एक्सेलेंट। क्या होता है? ए स्क्वायर बोले तो पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस 2ab 2a, बी बोले तो क्यू कॉस थीटा। एक्सेलेंट। और प्लस यहां क्यू साइन थीटा का स्क्वायर है, बोले तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? बहुत अच्छे, शाबाश। अब हम क्या करते हैं? बच्चा ऐसा करते हैं ना, मेरे पास यहां से मैं एक फिगर को, इस फिगर को मैं इरेज कर दे रहा हूं। इतना देर से तुम्हारे पास स्क्रीन पर था, तुम अगर यहीं से बनाना चाहोगे तो बना लेना, अदरवाइज मैं इसको इरेज करता हूं तो क्या होगा, बोर्ड पर तुम्हारे सामने कुछ स्पेस आ जाएंगे और फिर तुम्हें देखने में सुविधा होगी। तो चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और इसी फिगर से तुम्हारा काम सारा का सारा हो जाएगा। तो बच्चा क्या आ गया यहां पर? आर स्क्वायर। यहां क्या हो गया? पी स्क्वायर है ये तेज। अब बोलो ए क्या हो जाएगा बच्चा? ए हो जाएगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्सलेंट। जब तुम लोग का रिस्पॉन्स आता है कि यस सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, तो फिर क्या होता है? टीचर इनकरेज होता है। टीचर को लगता है कि चलो मैंने जो लेबर किया वो सक्सेस कर गया, हमारे बच्चे को वो समझ में आ गया, मेरा तो जो काम था हो गया।
मेरा जो लेबर था सक्सेस कर गया। अब देख बच्चा, यस यस बोलो, क्या तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है? यस अच्छा है। तो फिर देखो यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, चल कॉमन ले ले। यहाँ क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा। और बाकी का क्या बचा हुआ बेटा? 2pq कॉस थीटा। एक्सलेंट एक्सलेंट। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो 1 हो गया ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो ना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्यू स्क्वायर और नेक्स्ट क्या बच गया? 2pq कॉस थीटा। और बेटा ए तुम्हारा एक सुंदर सा रिजल्टेंट का फॉर्मूला रहा। अगर बाय द वे आप यहां से स्क्वायर हटा दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? रूट आ जाएगा। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। क्या निकल गया? रिजल्टेंट निकल गया। रिजल्टेंट निकल गया। क्या रिजल्टेंट आ गया? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। उम्मीद करें समझ में आ गया है। अभी बिना देखे बना सकते हो? पक्का सोल्व कर सकते हो ना? चलो बहुत अच्छा, शाबाश। चलो ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। बच्चा अब हम लोग थोड़े डायरेक्शन की चर्चा कर लेते हैं कि भाई देवे अगर मेरे को डायरेक्शन निकालना होगा तो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो बोल इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहां पर है? कहां पर है इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन? देखिए ये डायरेक्शन ना, मतलब ये एंगल जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बात है कि अगर तुमको डायरेक्शन लेना है तो डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है? ए निकला, क्या निकल गया? ए क्या निकल गया? तो ए निकल गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड परिमाण निकला। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकला, रिजल्टेंट का परिमाण निकला। आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब अच्छा ऐसा ही फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। बाय द वे क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बोलो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो बच्चा यहां फॉर्मूला लगा देना। तब क्या लिखोगे बेटा? तब लिखना कि F इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये सोचने का नहीं है कि फॉर्मूला ऑलवेज हमारा PQ के लैंग्वेज में रहेगा। बाय द वे 2 वेलोसिटी है, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा। बच्चे जिस लैंग्वेज में मेरे को क्वेश्चन रहेगा उस लैंग्वेज में मैं फॉर्मूला बना लूंगा अपना और मैं उसको डिराइव कर लूंगा। इस पर तो बहुत सारे मैं सम्स भी तुमको, जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनको तो मैं इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को मैं बनवा रखा हूं। बच्चे इसको मैं इरेज कर दिया। अगर आपको नोट्स बनाना था तो आप क्या करते? वीडियो को आप वहां पर क्लास को पॉज करके आप इसको अच्छे से बना लेना, नोट्स बना लेना। चलो हम अभी क्या बताने जा रहे हैं? अभी तुमको बताने जा रहे हैं फॉर डायरेक्शन। अगर तुमको डायरेक्शन निकालना होगा तो क्या करोगे? तो बच्चा डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग 10 आइडेंटिटी यूज करते हैं। 10 आइडेंटिटी। साइन नहीं, साइन नहीं, साइन से एक्स एक्सिस का बोध होता है। कॉस नहीं, कॉस से वाई एक्सिस रिप्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टल। 10 लेते हैं तो साइन और कॉस दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है। और साइन और कॉस दोनों को जब यूज करते हैं तो एक इंक्लिनेशन तैयार होता है। मैं क्या बोल रहा हूं जरा गौर करोगे, मैंने क्या क्या बात बता दिया। ए हो गया वाई एक्सिस, ए हो गया एक्स एक्सिस, ए हो गया इंक्लिनेशन। इसी इंक्लिनेशन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन बोलते हैं। और मेरे को देखना चाहिए कि ये जो इंक्लिन्ड लाइन है वो इंक्लिन्ड लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब इसका जो टेंजेंट होता है इसी को हम डायरेक्शन बोलते हैं। टेंजेंट, यस, टेन थीटा जिसको तुम पढ़ते हो ना उसका पूरा नाम टेंजेंट है। इसीलिए हम डायरेक्शन में 10 आइडेंटिटी यूज करते हैं। इसका मतलब डायरेक्शन के लिए हम 10 लेंगे। और बच्चा तुम पढ़े हो क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू? यस यस टेल मी, टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। तो अगर फिर से उसी ट्रायंगल में आ जाए हम लोग, किस ट्रायंगल में आ जाए? तो इन ट्रायंगल किस में आओगे? पुराना वही OCD फिर से। तो 10 अगर 10 अल्फा यूज करोगे तो क्या तुम कह सकते हो कि CD अपन OD, और इसको अगर और थोड़े से एक्सीड कर दो तो CD अपन, अब बोलो OD को क्या लिखोगे? OP प्लस PD, OP प्लस PD। बस सारा वैल्यू तुम पुट कर दो और तुम्हारा काम हो गया। बोले तो 10 अल्फा इज इक्वल टू, बोलो CD का वैल्यू कितना? कम ऑन, CD का वैल्यू बता दो। अच्छा एक्सेलेंट, दिख रहा है सर, Q साइन थीटा। लवली बेटा, बहुत अच्छा बेटा, गॉड नो तुम्हारे पास एक गुड आई हो। OP P, बहुत अच्छे, एंड PD Q कॉस थीटा।
और बेटा ये डायरेक्शन का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको यहाँ से अल्फा चाहिए तो आप जानते हैं इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेलेंट, टेन इन्वर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और बच्चा यहाँ पर आकर के आपका डायरेक्शन भी निकल गया, मतलब मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गया, और अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर इतना क्वेश्चन एग्जामिनेशन का हम लोग आंसर में अगर लिखते हैं तो ये अपना पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। उम्मीद करें बच्चा कि आपका पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर है। क्या मैंने किया, फिर से एक बार मैं जल्दी से बोल दूं कि P वेक्टर है, Q वेक्टर है, दो वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर एक सेम ऑर्डर में, एक ही ऑर्डर में, दोनों एक दूसरे पर इंक्लिन्ड है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर R है, रिजल्टेंट वेक्टर R है। तो अपन आज का क्वेश्चन है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर R है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया, R इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। फिर मैंने आपको डायरेक्शन बताया। बच्चा यहाँ पर इसका 3-4 केस में आपको, जब आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको 3-4 केस बताया था। यहाँ पर लिखने का इतना ज़्यादा डिटेल ज़रूरत नहीं है। एक मैंने आपको बताया था कि ये आर मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos थीटा का हम लोग 1 पुट किए थे, मैक्सिमम के लिए क्या किए थे cos थीटा 1 पुट कर लिए थे। चलिए, जब मैं छेड़ दिया तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता ही दूं। जब मैंने यहाँ पर आपको ये चर्चा मैंने कर दिया तो 2 सेकंड में मैं बता देता हूँ। आपका R इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया है। मैं स्पेस बना रहा हूँ इसलिए इसको दोबारा ऊपर में लिख ले रहा हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। चलो अपन पूरा अब इरेज कर देते हैं ताकि पूरा का पूरा स्पेस हो जाए और मैं आगे जो बताऊँ उसमें तुमको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाए। चल हटा इसको, पूरे को इरेज मैंने कर दिया, पूरा स्पेस तेरे को मिल गया। अब तुम यहाँ पर पूरे चीज़ को समझना। मैंने बोला कि ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट में 3-4 केस हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्पेशल केस करके पढ़ाऊँ तुम्हें तो इसमें 3-4 स्पेशल केस हो सकते हैं। सबसे पहला बात है कि आर मैक्स कितना हो सकता है। तो मैक्स बोले तो मैक्सिमम, मैक्स बोले तो मैक्सिमम, आर मैक्स क्या हो सकता है। तो जब मेरे को मैक्स निकालना होता है बच्चा तो हम क्या करते हैं कि cos थीटा के बदले क्या यूज कर लेंगे, 1 यूज कर लेंगे। एक्सेलेंट, cos और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अब अगर 1 यूज कर लोगे तो आर मैक्स तुमको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आर मैक्स? तो मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि cos तो 1 हो गया और ये बन गया, क्या बन गया, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ओ यस, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर बहुत अच्छे। और स्क्वायर हटा तो क्या बन गया, रूट भी हट जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम आ जाएगा p प्लस क्यू। उसी प्रकार से बच्चा अगर तेरे को आर मीन निकालने का जरूरत हो जाए, मिनिमम निकालने का जरूरत हो जाए, तो तुम क्या करना, cos थीटा के मतलब -1 पुट कर देना। जहां पर cos थीटा -1 होगा वहीं पर रिजल्टेंट मिनिमम होगा। और सभी बच्चे जानते हो, तुम लोग ट्रिकर, तो मैथमेटिक्स का तुम लोग उस्ताद होते हो, तो तुम मैथमेटिक्स में पढ़े हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस इज 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एंड साइन इज -1। एक्सेलेंट, ये सब चीज़ ध्यान रखो। आगे जाके जब तुम किसी कंपटीशन में दोगे तो ये पता नहीं किस मोड पर तुम्हें काम आ जाए। ये सभी सारे तुम्हारे औजार हैं, इट ऑल आर इंस्ट्रूमेंट बेटा। और विदाउट इंस्ट्रूमेंट यू कांट एनीथिंग इन साइंस, कुछ नहीं कर सकते हो। देखो पूरा केयर करने का जरूरत है। -1 अगर पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू आर मीन क्या आ जाएगा, बोल दे क्या आ जाएगा। बोले यस सर, पी स्क्वायर रहेगा, क्यू स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर सब -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सर, और ये हो गया -2pq। इसका मतलब सर हो गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, बोले तो p माइनस क्यू। अभी मैंने एक केस वहां पर और बताया था। अभी देख, तुम जो फिगर बनाए थे उसमें p वेक्टर ऐसे था और q वेक्टर ऐसे था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि p वेक्टर ऐसे और q वेक्टर ऐसे हो सकता है ना, कि दोनों वेक्टर, दिस टू वेक्टर्स आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो सकता है ना कि दोनों एक दूसरे पर लंबवत हों, और दोनों अगर एक दूसरे पर लंबवत हो जाए बच्चा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो r कितना हो जाएगा बेटा, तब r हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 0। क्योंकि 2pq तो रखोगे, लेकिन cos थीटा का मतलब 90 डिग्री पुट करोगे और cos 90 0 होता है। इसका मतलब तुम्हारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बच्चा ये तो तुमको मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, ऐसा नहीं कि कोई सिंपल चीज़ है।
लेकिन देखना, अगर तुम कर सके तो फिर लिख लेना पूरा, और अगर नहीं कर पाओगे तो उतना लिखने से भी चलो तुम्हारा कम से कम एग्जामिनेशन का कोटा पूरा हो जाएगा एग्जामिनेशन। लेकिन नॉलेज के लिए सारी बातें ज़रूरी है, और मैंने तो इन सभी बातों को ना जाने कितना डिटेल्स आप लोग को पढ़ाया हूँ। इस पर बहुत सारे आप सम्स बनाए हो, एक एक टॉपिक्स पर, एक एक रूल्स पर आप ना जाने कितने सम्स बनाए हो। हमें लगता है कि तुम्हारे पास इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई बच्चे बाय द वे अगर सीक्वेंस के साथ नोट्स सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ऐसे नोट कर सकते हो। यहाँ पर भी मैंने वही बात बताया जो मैंने आपको वहाँ पर दिखलाया था, तो ये भी तुम कर सकते हो। अच्छा से बनाने के लिए मैंने तुमको यहाँ पर लिख करके दे दिया, लिख लेना। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब इसका शुद्ध हिंदी होता है वियोजन। नहीं, हिंदी नहीं सुनोगे? क्यों? हिंदी भी सुनो। ना जाने अपने पूरे झारखंड में या बिहार में या ना जाने कहाँ कहाँ ये बच्चे मेरे क्लास को देखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी लवर होंगे, जिनको हिंदी में समझ में आता है। तो बेटा मैं बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड आपको यूज़ कर रहा हूँ। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब वियोजन। चलो और तोड़कर बांटते हैं। बांट देना, वियोजन मतलब बांट देना, विभक्त कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। दैट मीन्स यू हैव गिवन ए वेक्टर एंड यू हैव टू रिजॉल्व द वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट टुडे। आज आपको एक वेक्टर दे दिया गया और इस वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना है, और कंडीशन आपके पास है कि आज आपको इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोले तो बच्चा मैं आपको बता दूं कि आप ये जो एक्सिस आप ग्राफ बनाते हो ना, पूरे 9-10 में ग्राफ बनाकर आए हो, ग्राफ बनाए हो, तो जो तुम ग्राफ बनाते थे ना बच्चा, उसमें दो एक्सिस लेते थे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और थर्ड एक्सिस ऐसे होता है, ए परपेंडिकुलर होता है। अब बोर्ड पर, इस बोर्ड पर तुम कैसे लेते? इस बोर्ड पर तुम 2D बोर्ड तुम्हारा है, इस 2D बोर्ड पर तुम 3D फिगर कैसे बना सकते थे? नहीं बना पाओगे 3D फिगर। तो मैं तेरे को बता रहा हूं कि ये थर्ड एक्सिस क्या हो जाता है, बिल्कुल ऐसे रहता है, तीनों एक्सिस ऐसे रहता है, तो थर्ड एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब चल, इतना नहीं समझ करके तुम ऐसे समझ ले, ये हो गया तुम्हारा दो एक्सिस, मैं केवल पॉजिटिव पार्ट को ले रहा हूं। ये हो गया तुम्हारा दो एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा थर्ड एक्सिस। ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, और बाय द वे ए जेड हो गया। अब अगर किसी वेक्टर को ये तीनों एक्सिस पर अगर रिजॉल्व किया जाए तो इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। बट आज तुमको बच्चा पढ़ना है इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो थर्ड एक्सिस का तुमको आज जरूरत नहीं है बेटा, तुमको सिर्फ ये दो एक्सिस पर रिजॉल्व कर देना है। किसको रिजॉल्व कर देना है? क्या पढ़ रहे हो? तो बेटा बाय द वे तुमको एक ऐसा ए वेक्टर दे दिया गया, और इस ए वेक्टर को तुमको ए दो वेक्टर पर रिजॉल्व करना है। मे बी इससे थीटा के साथ हो, इंक्लिन्ड है। तो जब इस पर आप तोड़ोगे, मान लो कि एक्स एक्सिस पर टूटा तो एक ई ऑरिजिन है, और वाई एक्सिस पर टूटा तो ये ए वाई है। चलो थोड़े फिगर बनाना है तो साइड को थोड़े लंबे रख लो, तो क्या होगा, तुम्हें समझने में ज़्यादा आसान होगा। साइड को थोड़े से लंबे रख लेते हैं। ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। बोल, यहाँ तक फिगर बना लोगे? बिना देखे बना सकते हो? क्या फिगर बोल रहा है? फिगर बोल रहा है कि तुम्हें कोई ये वेक्टर दे दिया गया, इस ए वेक्टर को रिजॉल्व किया जा रहा है, इस ए वेक्टर को ब्रेक किया जा रहा है, इस ए वेक्टर को तोड़ा जा रहा है। कितने भागों में तोड़ा जा रहा है? दो भागों में तोड़ा जा रहा है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? लंबवत घटक। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, लंबवत घटक। इस एक्सिस पर ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब एक वेक्टर को कितने पार्ट में तोड़ सकते हो? तो कम से कम दो, और ज़्यादा से ज़्यादा तीन। देखो सर, एक में कोई चीज़ टूटता नहीं है, वो तो खुद अमाउंट है। तो कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा तीन। तो दो का तुम्हारे पास में भी डिराइव करने के लिए आ जाए तो दो का मैं निकालूंगा, और उसी के बेस पर मैं तुम्हें थर्ड का फॉर्मूला बता दूंगा। अब बच्चा क्या करो ना, एक यहां से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, या कहो कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लो। अगर ए वाई है तो ये भी ए वाई वेक्टर हो गया, और यहां से तुम ऐसे मर्ज कर लो। इसका मतलब अगर ए एक्स वेक्टर है तो ये भी बन गया ए एक्स वेक्टर। उम्मीद करें समझ में आ रहा है। अब चलो एक फिगर तुमको हम यहाँ पर दिए हैं, अकॉर्डिंग टू योर फिगर हम लोग अगर यहाँ पर नेम ले लें तो ज़्यादा बेटर हम लोग के पास रहेगा कि अकॉर्डिंग टू योर फिगर। तो यहाँ हम ओ लिए, पी लिए, एन लिए, एम लिए, ओ एम पी एन, ओ एम पी एन। अब एक फिगर को तुम बाद में देखना, ये तुम बाद में इसको हम तुमको दिखला देंगे। अभी हम लोग केवल क्या करो, पढ़ाई कर लो अपना। तो ओ एम पी एन। अब देख तो बेटा, इस ट्रायंगल में तू आ जा। कौन सा ट्रायंगल का बात मैं कर रहा हूँ?
हाँ, सबसे पहले तो तुम एक बात ध्यान दे ले कि जो तो ए वेक्टर जो तुम लिए हो ना, इस ए वेक्टर को तुम कितने पार्ट में तोड़ रहे हो? 2 पार्ट में तोड़ रहे हो। कौन कौन सा? तो एक्स एक्सिस पर ए एक्स और वाई एक्सिस पर ए वाई। इसका मतलब हो गया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। सबसे पहले तो ये बात जान लो। क्या? इन फिगर बाय प्रोसेस। चल ठीक है, देख लो। अभी ए तुम्हारा ए वेक्टर है, ए तुम्हारा ए एक्स है, और अगर केवल इस फिगर का बात करो तो यहां से अगर ऐसे मर्ज कर लिए हो तो ए तुम्हारा हो गया ए वाई वेक्टर, ए एक्स वेक्टर है ए। और अभी तुम रूल पढ़े हो, ए तुम्हारा ए वेक्टर है। अभी तुम रूल पढ़े हो कि अगर हेड एंड टेल मिलता है तो ऐड होता है। बड़ा अच्छा चीज़ है जो बुक में नहीं लिखा होता है। हेड एंड टेल मिलने का मतलब होता है कि दीज वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में हैं। एक ऑर्डर में जब वेक्टर्स होते हैं तो उनका हेड एंड टेल एक साथ मर्ज हो जाता है, और जब वो सेम ऑर्डर में होता है तो ऐड होता है। इसका मतलब ए दोनों ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया? क्योंकि हेड से टेल मिल रहा है। कौन ऐड हो गया? ए एक्स और ए वाई। ए क्या है? रिजल्टेंट है। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है ए दोनों के सम के बराबर है। अगर तुमको ऐसे समझ में आता है तो वैसे समझो, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुमको समझने का जरूरत है वैसे तुमको समझो। बस लिखने से मतलब है बेटा, लिखना जरूर। लेकिन अब एक बात है कि यहाँ जो ए एक्स वेक्टर है, ए वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीज होता है। मैं क्या बता रहा हूं, एक बार यहां ध्यान दो। ए जो ए एक्स वेक्टर है इसमें 2 चीज है। क्या क्या? एक तो इसका मैग्नीट्यूड है और एक इसका डायरेक्शन है। एक तो मैग्नीट्यूड है और एक इसका डायरेक्शन है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए एक्स, और डायरेक्शन कितना है? आई कैप। क्या मतलब? ए जो मैंने तेरे को बताया अभी यूनिट वेक्टर में हम तुमको पढ़ाए हैं कि अगर एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हो तो ये तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे फिजिक्स में 3 यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए के कैप का इस्तेमाल किया जाता है, यूज करते हैं। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। हम तुमको इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स बता चुके हैं। इसका मतलब है कि ये जो ए एक्स वेक्टर, इसको तुम क्या लिख सकते हो? ए एक्स आई लिख सकते हो। चलो क्या लिख लोगे इसको? इसको लिखोगे ए एक्स आई कैप। उसी प्रकार से अगर तुमको हम ए वाई वेक्टर लिखने के लिए कहेंगे तो क्या लिखोगे? यस, ए वाई जे कैप। और ये दोनों वैल्यू को अगर यहां पर पुट कर दो तो ए वेक्टर इज इक्वल टू आ गया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। एक्सलेंट। एक इक्वेशन तो तुम्हारे पास यहां आ गया। पक्का? एकदम क्लियर है? बस छोटी छोटी बातें हैं, थोड़े से ध्यान देने का ज़रूरत है, थोड़े से मेडिटेशन देने का ज़रूरत है, और बहुत बार देखने का ज़रूरत है। 3 बार 4 बार ये सारे क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं, तुम्हें नहीं लिखने का ज़रूरत है। एक एक बात मैं लिख रहा हूँ, जितनी भी बातें मैं लिख रहा हूँ उनको ना जाने कितना बार मैं बोल रहा हूँ, है ना? क्या क्लास से भी ज़्यादा बोला जा रहा है? यस, क्लास में तो मैं सामने होता हूँ ना। वहाँ तो क्या है ना कि तेरे को प्रॉब्लम है तो बस एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, वहाँ तुम अपने क्वेश्चन को कर लेते हो। यहाँ पर तो मेरे को देखने का ज़रूरत होता है कि तुम मेरे पास नहीं हो। लेकिन अगर बाय द वे तुम्हारा क्वेश्चन है तो चलो, मैं मान कर पढ़ाता हूँ तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है और मैं उसको डिराइव करते जा रहा हूँ, खुद ब खुद क्वेश्चन बना रहा हूँ, खुद ब खुद उसका आंसर देते जा रहा हूँ। तो यस, यहाँ तो मेरे को ज़्यादा बोलने का ज़रूरत है, मतलब यहाँ ज़्यादा लेबर है ना? इसका बेनिफिट देना बेटा, है ना? चलो बहुत अच्छे। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में। इसका क्या नाम लोगे? इसका नाम तू दे देना इन ट्रायंगल OPN। इन ट्रायंगल OPN। अब अगर तुमको हम कहें कि हमको कॉस यूज करके दिखाओ तो क्या करोगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच। B बोले तो AX और H बोले तो A, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो AX इज इक्वल टू A कॉस थीटा। ए इक्वेशन 2 ले लो, और ए बेटा इस कंपोनेंट, ए जो वैल्यू निकला ना इसको हम कहते हैं HR बोले तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हम लोग न्यूमेरिकल बनाते थे ना, जब हम लोग को हॉरिजॉन्टल यूज करना होता था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब हम लोग को फाइंड करना होता था तो हम लोग यही फार्मूला यूज करते थे, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा यूज करते थे। तो ये एक्स पर आया, क्योंकि एक्स पर आ रहा है इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। उसी प्रकार से बेटा तुम क्या करो, साइन यूज कर लो। अब अगर तुम साइन यूज करते हो तो P बाई एच,
P बोले तो PN, दैट मीन्स AY, और H बोले तो OP, OP बोले तो A, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, इक्वेशन 3। और इसको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल, VR, VR मतलब वर्टिकल या VC कह दो। HC है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको VC कह दो, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब अब आगे वर्टिकल का मतलब क्या होता है, लंबवत, लंबवत। तो बच्चा अभी तक हम लोग को निकल गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और क्या निकल गया, वर्टिकल कंपोनेंट। अब बाय द वे हमसे रिजल्टेंट कोई पूछ रहा हो कि आप रिजल्टेंट फाइंड करो, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इक्वेशन 2 को और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर देना होगा। चलो हम यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर हम स्पेस बना लेते हैं ताकि तुम्हें मैं यहाँ पर लिख सकूँ। मैंने क्या बोला बेटा, इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर दो, इक्वेशन 3 को स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, दिख रहा है ना, दिक्कत नहीं ना है। ये हो गया ax स्क्वायर, ये हो गया ay स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ax स्क्वायर ay, बोलो यहाँ क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन लोगे, बहुत अच्छा बच्चा। क्या हो गया बच्चा, क्या बचा यहाँ पर, हाँ बच्चा क्या बचा, हाँ दोनों बच्चे क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। और अगर यहाँ से आप स्क्वायर हटा दीजिएगा तो रूट आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। क्या निकल गया, a निकल गया मैग्नीट्यूड, क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया। और अगर बाय द वे आपको डायरेक्शन निकालना है तो बेटा आप क्या कीजिए, चलो ये तो तुम लिख लिए होगे ना, तो चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अगर आपको डायरेक्शन अब निकालना है बेटा तो अब आप क्या करो ना कि इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लो। थर्ड बोले तो ay बाई ax, a साइन थीटा अपन a कॉस थीटा, a कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू ay बाई ax, और यहाँ से अगर थीटा निकालोगे बेटा तो आ जाएगा आपका टेन इनवर्स ay बाई ax। ए डायरेक्शन निकल गया, तो मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गया। और बेटा यहाँ पर आकर के एक क्वेश्चन भी आपका अगर एक तरह से देखिए तो फिनिश्ड हो गया। लेकिन अब मैं पूरा इरेज कर लूँ, हो गया सबका, यस बहुत अच्छे। चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अच्छे से आप लोग वीडियो को पूरे क्लास को पॉज कर करके, और जिन बच्चों को लिखना होगा वो बच्चे अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा बेटा। ऐसे तो आपके पास है सारे के सारे नोट्स बने हुए हैं, और अगर किन्हीं को कुछ ट्रबल हो रहा होगा तो मैं यहाँ पर आपको फेयर भी बना करके दे दिया हूँ। आप देख लो, ये बिल्कुल फेयर बना हुआ है ना, बिल्कुल फेयर बना हुआ है यहाँ पर, हाँ ये आपका फेयर बना हुआ है, तो फेयर भी आप वहाँ पर देख लो। एक बार मैं और बताऊँ कि बाय द वे ये जो रिजोल्यूशन था, ये रिजोल्यूशन 2 कंपोनेंट पर था। यहाँ था एक्स वेक्टर x पर, y पर था ay वेक्टर। लेकिन अभी अगर बाय द वे कोई बंदा बोले कि आप z पर भी रिजॉल्व करके दिखाइए, तो यहाँ हो जाएगा ax वेक्टर, यहाँ हो जाएगा ay वेक्टर, यहाँ हो जाएगा az वेक्टर। इसके लिए हम लोग i कैप यूज करते हैं, इसके लिए j कैप यूज करते हैं, i कैप, j कैप, और इसके लिए k कैप यूज करते हैं। तो सिंपल फार्मूला की अगर हम बात करें, ऐसे तो बहुत तरह के फार्मूला होते हैं, लेकिन जो मेरे लिए ज़रूरी है तो a वेक्टर इज इक्वल टू 2 कंपोनेंट, यहाँ 2 कंपोनेंट और यहाँ पर 3 कंपोनेंट, ax प्लस ay। और इसी को 3 कंपोनेंट में पढ़ोगे तो a वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर। ये हो गया तुम्हारा नंबर 1 फॉर्मूला, ए नंबर 1 फॉर्मूला हो गया। दोनों का कंपेयरिंग करके बता रहे हैं। अब अगर तुम इसको और ब्रेक करना चाहो तो क्या लिखोगे, axi ayj। लेकिन इसको तुम ब्रेक करके लिखना चाहोगे, ब्रेक करने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के फॉर्म में लिखना, इसको ब्रेक करना बोलते हैं। तो इसको हम कहेंगे
ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। चलो 2 फॉर्मूला निकल गया। अगर तीसरे फॉर्मूला की तुम बात करो तो आया मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहां पर अगर लेना चाहोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। यहां से अगर तुम बाय द वे ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, लेकिन तुम लिख लो, स्क्वायर हटाओगे तो रूट हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहां से तुम अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड। तो बेटा ये 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है और ये तुम्हें मैंने बता दिया यहाँ बात बात में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है नॉलेज के लिए। तो बच्चे आज मैं तुम्हारे पास ये 2 क्वेश्चन लेकर के आया। मैंने दोनों क्वेश्चन को ना जाने एक ही चीज़ कितने बार मैंने तुमको बताया, अच्छे से मैंने डिराइव किया, तुम लोग का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, तुम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो बेटा, यहाँ पर मैंने तुमको नोट्स के लिए दे दिया, फिर भी अगर बाय द वे तुमको दिक्कत हो तो तुम अच्छा से इसको देखना, एक से ज़्यादा बार इसको सुनना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो मैं तुम्हें एक तो क्लास में मिलता हूँ, मैं तुम्हारे सामने पर डे क्लास में आता हूँ, या जो भी तुम्हारा क्लास का अपना एक जो होगा डे तुम्हारा, उस दिन मैं तुम्हारे सामने आता हूँ, वहाँ तुम मेरे से बात कर सकते हो। बाय द वे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे से नहीं पढ़ते हों, मेरे पास ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाते हैं। पहले तो सबको वेलकम, मेरे ऑफलाइन क्लास में आओ। सारे बच्चों को मोस्ट वेलकम, सारे बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लास में आओ। जितने बच्चे में प्रॉबिलिटी है मेरे साथ मेरे पास ऑफलाइन क्लास करने का, आप मेरे पास ऑफलाइन क्लास में आओ। बहुत सारी बातें ऑफलाइन में होती हैं, बहुत सारे सम्स ऑफलाइन में बनाते हैं, एक एक फार्मूला पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बनाता हूं उन सभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर मैं आपको वर्क देता हूं करने के लिए। आपका बहुत हाई इंप्रूवमेंट हो रहा है और मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन है। मैं गॉड से प्रे करता हूं कि आपका और इम्प्रूवमेंट होते जाए, हर एक दिन इम्प्रूवमेंट हो जाए। गिरिडीह के जितने भी बच्चे हैं, हमारे शहर के आजू बाजू के जितने भी बच्चे हैं जो मेरे से ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। आओ, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ, सारे बच्चे मेरे पास आओ। चलो, ये तो मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बोल दिया। अब आओ मुद्दा पर। मैं बोल रहा था बच्चे कि सारे बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे हो, इतना सा भी डाउट लेके नहीं रखना। डाउट क्यों, मैं तो रेडी हूँ ना बताने को। डाउट इतना सा भी लेकर के नहीं रखना है। तो बच्चे आप क्या करोगे, मेरे से कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पर मेरे से बात कर सकते हो। ये मेरा नंबर रहा, इसीलिए मैंने यहाँ पर तुमको दे दिया। 9110163511 ये मेरा नंबर रहा। इस पर व्हाट्सएप भी है, इस पर कॉल भी है। और अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से तुम अगर बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, बिल्कुल समझ में आ रहा हो, तो थैंक्स गॉड, बहुत अच्छे। और इसका तुम एक कमेंट्स मार करके, कमेंट्स दे करके इसका तुम रिस्पॉन्ड भी मेरे को करना। इससे मेरे को पता चलता है कि हमारे बच्चे कितने सेटिस्फाइड है मेरे क्लास करके। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे हमारे चैनल को, वो सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे मेरे को बार बार आपके पास लिंक भेजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब भी कोई मैसेज इस चैनल पर, जब भी कोई क्लासेस मिलेगा, आप तक ऑटोमेटिकली एक मैसेज आपको विंग करेगा कि भाई मेरे कुछ भेजा गया है, और आप फिर उसको खोल करके देख पाएंगे और किसी की प्रतीक्षा का ज़रूरत नहीं होगा। ओके बेटा, चलो बहुत अच्छा। आज का क्लास अगर सक्सेस रहा तो थैंक्स। और नए क्लास के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर हम तुमको नए क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।